नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों 2014 से पहले कोई सरकार वोट का नहीं बल्कि विकास का काम भी करेगी, ये लोग तो भूल ही चुके थे। तभी तो आजादी के बाद भी अभी तक कितने गांव में बिजली पानी तक नहीं पहुंची थी। दरअसल आजादी के बाद बिजली सिर्फ उन्हीं इलाकों तक दी गई जहां से वोट मिलने थे। जहां भी 100-150 से कम लोग रहते हैं वहां पर बिजली देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। उन लोगों को उनके हाल पर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब ऐसे 1800 गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंच चुकी है। तो वहीं अब 74 साल में पहली बार यहां के लोगों ने ट्रेन देखी है, जो शायद इनके लिए एक सपना बनकर रह गई थी। और यह सब किसके राज में हुआ? प्रधानमंत्री मोदी के राज में। क्योंकि दूसरी पार्टी की तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने कुर्सी के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो जनता के लिए काम करते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, जो कि बताता है कि मोदी कभी तुष्टीकरण के जाल में न फंसकर सिर्फ विकास के मार्गों को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और एक कहावत है, शायद आपने सुनी भी होगी, कि अगर आपको किसी जगह का विकास करना है तो उसे सड़क से जोड़ दीजिए, तो उस जगह का विकास अपने आप ही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क तो इन इलाकों में पहुंचा ही दी, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन इलाकों को रेल का तोहफा भी अब दे दिया है। और इसी के साथ साथ अब इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया है। अब आखिर क्या है ये पूरा मामला, उसको अच्छे से जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और साथ ही आप आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है लिखना ना भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भारत आए दिन ऐतिहासिक चीजें करता रहता है। हर रोज भारत कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से इतिहास के पन्नों में भारत का नाम दर्ज हो जाता है। और अब फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। भारत आज एक और ऐतिहासिक पल जी रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मणिपुर को बड़ी सौगात दी है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पैसेंजर ट्रेन का मणिपुर के ब्रॉड गाज लाइन पर वेंगा इचुनापाओ तक सफल ट्रायल रन हुआ है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के वेंगा इचुनापाओ स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में स्थित है। कुछ दिनों में इस रेल लाइन का उद्घाटन खुद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। और आप यहां के लोगों की देशभक्ति का जुनून देखिए। लोगों ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर और बुलंद आवाज में राष्ट्रगान गाते हुए इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया, क्योंकि यह पल इन लोगों के लिए बेहद ही खास था। आजादी के इतने वर्षों बाद यहां पर रेल सेवा पहुंची, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, जिसके कारण अब यह लोग भी पूरे भारत के साथ और अच्छे से जुड़ सकेंगे। रिपोर्टों के अनुसार ट्रेन ने दो पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। ईस्ट मोजो ने बताया कि ट्रेन मणिपुर के जिरीबाम रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर रुकी, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले स्थानीय नागरिकों द्वारा रेलवे अधिकारियों का स्वागत किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर इस पल को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि तामेंगलोंग में सिलचर के वेंगाइचू नपाओ तक एक यात्री ट्रेन का पहला ट्रायल रन शुक्रवार को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विजन सिर्फ यहीं तक नहीं था। मणिपुर में अभी और भी रेलवे के कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है। मोदी चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा को एकदम उच्च दर्जे तक पहुंचा दिया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में भी विकास आसानी से हो सके। और इसी के चलते अब मणिपुर के अंदर ही भारतीय रेलवे की ओर से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है, जो 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है, जो कि 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा होगा। यह यूरोप के मॉन्टेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। अब इतने ऊंचे पुल बनाने से एक तो असम को बेहतर कनेक्टिविटी तो मिल ही जाएगी, साथ ही इस अद्भुत पुल को भी देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी भारत आएंगे, जिससे मणिपुर के अंदर टूरिज्म एंड रोजगार दोनों ही बढ़ेगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। और प्रधानमंत्री मोदी तो इन कामों में शुरू से ही माहिर है। वहीं आपको बता दूं कि 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इंफाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। रेलवे ने इसे पूरा करने के लिए 2022 तक का टारगेट तय किया है।
इस पुल के पिलर्स को हाइड्रोलिक बर्मों का इस्तेमाल कर तैयार किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इस पुल के लिए स्टील के गर्डर्स को पहले से ही तैयार कर लिया गया है। इन्हें कोलकाता में तैयार किया जा रहा है और फिर उन्हें निर्माण स्थल पर भेजा जा रहा है। यहां इन्हें क्रेन की मदद से लगाया जाता है। यह पुल रेलवे की उस बड़ी लाइन का हिस्सा है जिसका निर्माण उत्तर पूर्व के राज्यों को शेष भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस पुल के अलावा रेलवे ने इस लाइन पर 147 अन्य पुलों का भी निर्माण किया है। इस रेलवे लाइन को पूरी करने के लिए 45 सुरंगें भी बनाई गई हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी है जिसकी लंबाई 10.28 किलोमीटर है। शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए यह पुल बेहद ही अहम साबित होगा। इस लाइन के जरिए पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इस रेलवे पुल को लेकर सरकार कितनी ज्यादा सीरियस है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूरे देश के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था उस समय भी इस रेलवे पुल के ऊपर तेजी से काम किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने की परियोजना का काम लगभग 3,809 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस काम को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। मणिपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कई पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। पहाड़ी इलाका होने के चलते यहां आए दिन होने वाले भूस्खलन और अन्य मुश्किलों के बीच इस काम को तेजी से किया जा रहा है। इस रूट पर यात्रियों को कई सुरंगें देखने को भी मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट को 2008 में अवार्ड किया गया था, लेकिन मोदी सरकार में इस प्रोजेक्ट के काम में तेजी आई है। बता दें कि बीते कुछ सालों में पूर्वोत्तर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है। 2017 में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने ढोला सदिया ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस पुल का नाम संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है जो सदिया के ही रहने वाले थे। असम में तिनसुकिया जिले के सदिया में 2056 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है और मुंबई स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक से 3.55 किलोमीटर अधिक लंबा है। इसके जरिए भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर तो बड़ी छाप छोड़ी दी है। इसके अलावा रणनीतिक और सामरिक लिहाजों से भी यह बेहद अहम है। इस पुल के जरिए किसी भी समय सेना अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन सीमा तक आसानी से पहुंच सकती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर भारत में इतना ज्यादा विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर भारत में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया और उसे देश से अछूता रखा, जिस वजह से आने वाले समय में दुश्मन इस बात का फायदा उठा सकते थे। लेकिन मोदी जी ने सत्ता में आते ही सबके काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज लद्दाख से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश भारत के हर क्षेत्र को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि इससे विकास तो इन क्षेत्रों में होगा ही, साथ ही सुरक्षा के मामले से भी यह बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इन निर्माणों से भारतीय सेना आसानी से इन इलाकों में पहुंचकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ऐसे में आज यह बोलना तो बेहद ही जरूरी हो चुका है कि वाह मोदी जी वाह। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।